दोस्तों उसके बाद वो वीरा सिंह जो श्रीलंकन थे, वो वहीं ऑफिस में रहने लगे। ऑफिस के पीछे एक कमरा था। क्योंकि मेरा काम बहुत ज़्यादा था और मेरा स्टाफ और मैं सारा सारा दिन बहुत बिजी रहते थे। मेरा एक भाई जो शिज़ोका में काम करता था, फैक्ट्री के अंदर मजदूरी करता था, उसको मैंने कहा कि अगर तुम चाहो तो मेरे पास आ जाओ। उसने मुझे कहा मेरी तनख्वाह 2-2.5 लाख येन बनती है, तो अगर ऐसा ना हो कि मैं आऊँ और मुझे गाड़ियाँ ना मिलें और मैं काम ना कर सका तो मेरी तनख्वाह का क्या होगा। जाहिर है सब अपना सोचते हैं। मैंने उसको बोला तुम्हें तनख्वाह की फ़िक्र ना करो, तुम्हें तनख्वाह भी मिलेगी और कमीशन भी मिलेगा। जब वो यहाँ आ गया, उसका एक नाहिंजार, कमीना, गंजा, छोटी तबीयत और छोटे कद का दोस्त था जो उसके साथ मेरे ऑफिस में जॉब पर लग गया। और इन दोनों को गाड़ी चलानी नहीं आती थी। मैंने इनको ले जाके गाड़ियाँ चलानी सिखाई। छोटे भाई के पास लाइसेंस नहीं था, वो अमूमन मेरा लाइसेंस जेब में रख के घूमता था। दोनों के पास वीज़ा नहीं था और वीज़ा कराने के लिए उस टाइम बहुत मुश्किल था। तो बहरहाल वो मेरे यहाँ लग गए और उन्होंने काम शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने महीने के 5-5, 6-6 हज़ार डॉलर कमाए। 5-6 लाख येन, उस समय 10 मान का 1,000 डॉलर होता था और तनख्वाह अलग थी। मैंने छोटे भाई को अपना फ़ोन दे दिया क्योंकि उसी फ़ोन पर सारे लोग फ़ोन करते थे। योकोहामा, खानागावा, नागोया, ओसाका, कोबे, हर जगह से लड़के मुझे फ़ोन करते थे गाड़ियाँ बेचने के लिए। तो वो फ़ोन मैंने अपने छोटे भाई को दे दिया कि तुम बाइंग करना शुरू कर दो, जो भी गाड़ी लोगे उस पर तुम्हें $100 अलग से दूंगा। ये एक अलग मैं उसको दोनों को दे रहा हूँ कि तुम दोनों को। और मेरी एक कंपनी हुआ करती थी, सैयद ट्रेडिंग। वो कंपनी मैंने इन दोनों को खोल के दी। उसमें ऑनर मैं ही था। मैंने कहा ये कंपनी तुम लोग चलाओ, अब इस कंपनी के ज़रिए तुम लोग गाड़ियाँ ख़रीदो और तुम लोग मुझे मेरी कंपनी को बेचो। यानी पूरा कारोबार सेट करके दिया एक, कि अपने से नीचे की एक कंपनी बना के उनको दे दी कि वो रन करें। उसके बाद काम चलना शुरू हो गया। वो श्रीलंकन भी मेरे ऑफिस में इन्वॉल्व हो गया। उस श्रीलंकन को इंग्लिश और जैपनीज़ दोनों ज़बानें नहीं आती थी। इंग्लिश वो बहुत टूटी फूटी बोलता था, लेकिन जब आदमी किससे बात करता तो बात समझ आ जाती है, चाहे ज़बान समझ ना आए। तो बहरहाल वो रहने लगा एज ए पार्टनर के हिसाब से। पार्टनरशिप में जो भी टर्म्स ऑफ कंडीशन बने थे वो मैंने उसको बता दिए और उसका वीज़ा मैंने अपनी कंपनी के ऊपर, जो कंपनी मैं चला रहा था उस कंपनी के ऊपर मैंने उसको वीज़ा निकाल के दे दिया। उसका वीज़ा था डायरेक्टर का और बॉस का वीज़ा था, बॉस का नाम था मेरा। मुझे तो वीज़े की ज़रूरत नहीं थी। कारोबार चलने लगा। ये दोनों, मेरा भाई और उसका दोस्त, वो भी लग गए और उसके बाद कारोबार बहुत बड़ा हो गया। अच्छा, मैं उस वक्त में मुझे पता था कि श्रीलंका में 70-80-100 गाड़ी कर रहा हूँ, लेकिन श्रीलंका का काम किसी टाइम भी बैठ सकता है। तो मैंने जाके ना इंग्लैंड और आयरलैंड की तरफ थोड़ा सा हाथ मारा। तो मैंने इंग्लैंड के अंदर काफ़ी चांस देखा और इंग्लैंड में एक मेरा कज़न भी रहता था। मैंने उसको समझाया और उसकी बेस के ऊपर मैंने वहाँ पर एक छोटा सा शोरूम कर दिया और इस तरह हमारा काम बहुत ज़्यादा चलने लगा। इंग्लैंड की भी मैं बहुत गाड़ियाँ लेने लगा और मैं जाके वहाँ ख़ुद बेचता था। ऐसा नहीं था कि मैं उसको भेज देता था, मैं गाड़ियाँ भेजता था। फिर महीने में जब गाड़ियाँ पहुँचती थी तो मैं वहाँ जाके गाड़ियाँ अपने हाथ से बेचता था। तो ये मैं इंग्लैंड की तरफ काफ़ी बिजी हो गया और इसी तरह पूरा साल निकल गया। लेकिन श्रीलंका की सेल में हैरत अंगेज़ तौर पे इजाफा हुआ। वो जो वीरा सिंह साहब थे, उनको ज़बान तो नहीं आती, लेकिन वो फ़ोन के ऊपर अपने बायरों से श्रीलंका बात करते थे और बहुत ज़्यादा उन्होंने कंपनी को खड़ा किया। मकसद, अगर कंपनी 80 गाड़ी बेच रही थी तो उन्होंने 120-130 गाड़ियाँ बेची उस साल में, उस महीने में। और कारोबार मेरा उनकी वजह से बहुत अच्छा हो गया और उनसे मैंने काफ़ी गुर भी सीखे।
श्रीलंका के। तो मैं उनको बड़ा भाई कहता था, भाईजान कहता था, जिसको श्रीलंकन लैंग्वेज में अय्या कहते हैं। जैसे हम भैया कहते हैं ना, तो वो अय्या कहते हैं, तो मैं उन्हें अय्या कह के पुकारता था। तो उनका जब 1 साल का वीज़ा ख़त्म होने लगा तो उन्होंने अपने बीवी बच्चों को, मुझे बड़ी खुशामद की कि मेरे बीवी बच्चे यहाँ बुला दो। मैंने बीवी बच्चे भी बुला दिए और उनको एक अलग फ्लैट दिला दिया। अब जब उनका वीज़ा ख़त्म होने लगा तो मैं एम्बेसी गया और एम्बेसी जाके इमिग्रेशन गया और इमिग्रेशन जाके मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि इनको 3 साल का वीज़ा एक्सटेंड कर दें। तो वहाँ पर इमिग्रेशन अफसर ने कहा कि देखें, अगर ये बॉस होते ना और आप डायरेक्टर होते तो ऐसा मुमकिन है, मगर आप बॉस हो, ये डायरेक्टर हैं। तो मैंने कहा, मैंने घर में आके ये बात डिस्कस की, वीर सिंह से भी की। तो वीर सिंह कहने लगा कि अगर 3 साल हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। मैंने कहा देखें भैया, मैं कोई मसला नहीं है मुझे, आपने मुझ पर एतबार किया सिर्फ $1 लाख का, मगर मैंने उनका दिल रखा कि वो बड़े थे और वो कारोबार कर सकते थे, मैं समझ गया था। तो मैंने उनको चांस दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई भी बॉस हो, कोई भी कुछ हो, हम ईमानदारी से काम करेंगे। साल में जो हिसाब किताब होगा, जो आपका बनता है आप ले लो, जो मेरा बनता है मैं ले लो। अच्छा, उसी दौरान में बहुत सारे पाकिस्तानी ये जो है मेरे ऑफिस में आके पेपर लेना, तो वो उनसे भी सलाम दुआ हो गई उनकी। हमारे पाकिस्तानी जो है ना बहुत ही कमज़ात होते हैं, कमज़ात। तो योकोहामा में जो लोग रहते थे ना, जो गाड़ियाँ देते थे मुझे, वो बड़े सिर्फ कमज़ात लोग थे। वैसे तो वो मेरे दोस्त थे 10-10 साल से, 12-12 साल से, लेकिन पीछे से वो उससे रब्ता करते थे। और इस तरह वो एक सिलसिला, उसका दोस्ती का सिलसिला उनसे सेट हो गया और उसको मैंने पेपरों में बॉस बना दिया और मैं डायरेक्टर बन गया, क्योंकि मुझे वीज़े की ज़रूरत नहीं थी और उसका वीज़ा 3 साल का हो गया। उसके बीवी बच्चे भी आ गए, उसने फ्लैट भी ले लिया कंपनी में, उसका नाम भी बॉस का था, वो ऑनर था कंपनी का। हम काम करते रहे। मैं काम का बहुत वो धुत्ती हूँ। मैं इधर श्रीलंका इधर उधर भागता रहा काम का। अच्छा, श्रीलंका में कई लोगों ने मुझे बोला, जो मुसलमान भी थे और हिंदू भी थे, जो मेरे पुराने कस्टमर थे, उन्होंने मुझे बोला कि वीर सिंह अच्छा आदमी नहीं है, वीर सिंह से आप दूर रहो। वीर सिंह आजकल आपकी गाड़ियाँ बेचता है यहाँ, और वीर सिंह जो है ना अच्छा बंदा नहीं है। अच्छा, मैं जब किसी के साथ काम करता हूँ तो पूरे एतमाद से करता हूँ, पूरे यकीन से करता हूँ। तो मैं समझ गया कि ये हमारे बिजनेस क्योंकि टॉप पर है। उस टाइम मुझसे ज़्यादा बड़ा सप्लायर पाकिस्तानियों में कोई नहीं था। श्रीलंकन 1-2 थे जो बड़े सप्लायर थे वहाँ श्रीलंका में। खैर, मैंने बात अनसुनी कर दी। इधर मेरे भाई सिर्फ अपने नोट बनाने में लगे। अब उन्होंने क्या शुरू कर दिया, जो गाड़ी उनको मिसाल के तौर पे 5 लाख की मिलती तो वो मुझे 5.5 बताते। 5 पहले ही से ही 50,000 येन वहीं से चुरा लेते। फिर उसके बाद उनका कमीशन होता गाड़ी पे, फिर उसके बाद जो भी सिलसिले थे। तो इन दोनों ने, एक मेरा भाई और एक उसका दोस्त, वो लड़का जिसको मेरे बाप ने टिकट दे के यहाँ भेजा था। जब मैंने अपने भाई को बुलाना चाहा था ना, भाई के लिए पैसे भेजे थे, तो मेरे बाप ने अपने बेटे को नहीं भेजा, इस छोटे भाई को, मेरे बाप ने उसको भेजा। तो जब वो एयरपोर्ट पर आया, मैंने कहा तू किधर? तो उसने कहा कि ऐसे। मैंने अब्बा को फ़ोन किया कि भाजी मैंने तो पैसे जो छोटे भाई के लिए भेजे थे। तो उन्होंने कहा बेटा ये बच्चा यतीम है, गरीब है, मैंने इसको भेज दिया यार, वो तो कभी भी चला जाएगा, उसका क्या है। उसके बाद 6 महीने बाद मेरा भाई आया था। इस किस्म के मकसद रिश्ते थे। तो उन दोनों ने मेरा काम उतारना शुरू कर दिया। अब इन लोगों के पास अपने फ्लैट हो गए थे। इनकी किसी न किसी तरह इधर उधर शादियाँ इन्होंने कर ली थी, वीज़े इनके अप्लाई हो गए थे। और दूसरी तरफ वो वीर सिंह साहब जो थे, उन्होंने पूरा गेम डाल दिया था। अब सस्पेंस ये है कि मेरे साथ क्या हुआ इसके बाद। एक सबक है, अगला पार्ट ज़रूर देखें।